नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनोलेसन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2025 में लगने वाले नेशनल लोक अदालत के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2025 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च 2025 को देश के हर जिले में आयोजित की जाएगी, जिसमें बैंक ऋण, संपत्ति अधिग्रहण, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों का विवाद के अलावा अन्य कई मामलों का आपसी रजामंदी से निपटारा किया जाएगा। इसमें आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वकीलों को भी महंगे फीस नहीं देने होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामलों का निपटारा कैसे करते हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आपने भी अगर आप किसी बैंक से लोन लिया है और उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन बैंक आपको जो आप मनमाफिक सेटलमेंट अमाउंट देकर सेटल करना चाहते हैं उस पर नहीं मान रहा है, तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप अपने केस को लोक अदालत में ले जाएं, जहां आपको 50% से लेकर 90% के सेटलमेंट अमाउंट में ही आपका लोन का सेटलमेंट हो जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जो आपने ऋण लिया है उसे माफ़ करवाना, तो अभी बहुत सुनहरा मौका है। 8 मार्च 2025 को लोक अदालत में आप ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, ये रहा एक कैलेंडर जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में यदि आप अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आपके पास 4 मौके होंगे। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत जो लगेगा वो 8 मार्च 2025 को लगेगा, जबकि सेकेंड नेशनल लोक अदालत मई के महीने में 10 तारीख को और तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत सितंबर महीने के 13 तारीख को और चौथा जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो दिसंबर महीने के 13 तारीख को लगाया जाएगा। तो यदि आप वर्ष 2025 में अपने लोन का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इन 4 मौक़ों को ना भूलें। लेकिन इन 4 मौक़ों में से सबसे बेनिफिशियल आपके लिए प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत होगा, जो कि मार्च में 8 तारीख को लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपको 50% से लेकर 90% का आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि इसमें बैंक खुद चाहती है कि उनके जितने भी एनपीए अकाउंट है, जितना भी पहले से पेंडिंग ऐसा कस्टमर है जिन्होंने ऋण लिया है और उसका भुगतान नहीं किया है, तो उन पे भी दबाव रहता है, मार्च क्लोजिंग का दबाव रहता है। तो इस समय जो होता है आपको डिस्काउंट सबसे ज़्यादा मिलता है। इसमें आपको 50% से लेकर 90% तक का डिस्काउंट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं तो मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने 25 लाख रुपए तक का लोन लिया था और उन्होंने मार्च वाले में जो पहला राष्ट्रीय लोक अदालत लगता है उसमें जाके सेटलमेंट करवाया था और उनका सेटलमेंट 9 लाख रुपए में ही हो गया था। इसके बाद जो आदमी बच जाते हैं जिन्होंने मार्च में सेटलमेंट नहीं कराया, तो वो मई में जाकर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्काउंट उतना अच्छा नहीं मिलता है। हालांकि बात करें सितंबर में लगने वाले थर्ड नेशनल लोक अदालत की, तो दोस्तों इसमें हाफ ईयरली क्लोजिंग होता है बैंक का और इसमें डिस्काउंट कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता जितना मार्च में होता है। इसके अलावा दिसंबर में भी आप जाकर लोक अदालत का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसमें वही आपको 50% भी अगर डिस्काउंट मिल गया तो वो बहुत होता है। तो ऐसे में यदि आप अपने लोन का निपटारा करना चाहते हैं तो मार्च में लगने वाले पहला लोक अदालत आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस मौके को ना भूलें। इसमें आप ज़रूर लोक अदालत में जाएं और अपने ऋण को माफ़ करवा लें। तो दोस्तों, यदि आप वर्ष 2025 में अपना सेटलमेंट करवाना चाहते हैं लोन का तो लोक अदालत के थ्रू, तो आप इन 4 डेटों को ज़रूर याद करके कहीं पे नोट करके रख लें। मार्च में पहला जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 तारीख को, मई में 10 तारीख को, सितंबर में 13 तारीख को और दिसंबर में 13 तारीख को। तो ये 4 डेट हैं। इसके अलावा भी राज्य सरकार अलग अलग टाइम पर स्पेशल लोक अदालत का भी आयोजन करता है। तो यदि कोई भी स्पेशल लोक अदालत का हमारे पास अपडेट आता है तो मैं उस पर आप लोग को नोटिफाई ज़रूर करूँगा। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि लोक अदालत में कौन कौन से मुकदमे सुलझाए जाते हैं। लोक अदालत विवाद को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराध को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले को लोक अदालत द्वारा निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
तो यहाँ पर अगर दोनों जो पार्टी हैं उन्होंने अगर एक आपसी रजामंदी से ये एक सेट कर लिया कि हाँ, जैसे कि मान लेते हैं 10 लाख का लोन है और दोनों पार्टी मान गए कि 5 लाख रुपए तक में हम सेटलमेंट कर देंगे, तो ये आपका फ़ैसला जो लोक अदालत करती है ये फ़ाइनल होता है, उसमें आपको उससे अधिक का पेमेंट नहीं करना होता है। तो ऐसे में लोगों का विश्वास होता है लोक अदालत पर कि कई बार क्या होता है कि बैंक में जाके वो जब सेटलमेंट करते हैं तो वो पेमेंट ले लेते हैं और सेटलमेंट भी कर देते हैं, लेकिन एनओसी नहीं देते। लेकिन जब आप लोक अदालत से जाकर आप अपना सेटलमेंट करते हैं तो आपको एक एनओसी उनको देना होता है, क्योंकि वो आदेश जो होता है वो लोक अदालत ने दिया है। तो ऐसे में आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। दूसरा सवाल लोगों के मन में आता है कि लोक अदालत में फ़ैसला कैसे होता है। तो लोक अदालत जैसा नाम से स्पष्ट है, आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों या विवाद जो मुकदमेबाजी के पहले के चरण में है, उन दो पक्षों के बीच में समझौता किया जाता है या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। तो इसी तरीके से फ़ैसला होता है लोक अदालत में। लोक अदालत में जो फ़ैसला होता है वो फाइनल होता है। आप इस पर आप कहीं भी हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो फ़ैसला होता है उसे आपको मानना होता है। लेकिन इसमें आपको लोक अदालत फ़ोर्स नहीं करेगी। अगर आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल ही नहीं पे करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो बजट है उससे ज़्यादा में लोक अदालत उसको करेगी, सेटल करने के लिए आपको जोर देगी। ऐसा नहीं है, लोक अदालत आपको जोर नहीं देगी। अगर आप उस पर एग्री नहीं हैं तो आप उसको नहीं भी मान सकते हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि लोक अदालत में आवेदन कैसे करें। मान लेते हैं कि हमने ऋण लिया और बैंक हमें नोटिस ही नहीं कर रही है। वो बैंक चाहती है कि आप लोक अदालत में ना जाएं। आपके बारे में बैंकों को पता है कि नहीं, ये आदमी पेमेंट करने लायक हैं और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में नहीं जानते हैं कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं पेमेंट। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक आपको नोटिस नहीं करता है। तो इस केस में आप भी संज्ञान लेकर घर बैठे ही BSLSA लोक अदालत@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं और आवेदन देने के प्राधिकार अपने स्तर पर द्विपक्षीय पक्ष से निपटारा की पहल करेगी। तो ऐसा नहीं है कि बैंक अगर आपको नोटिस नहीं भेजती है तो आप लोक अदालत में अपने केस को नहीं ले जा सकते हैं। आप जस्ट बताए गए ईमेल आईडी पर एक ईमेल कर दीजिए और फिर आपके पास एक नोटिस आ जाएगा और टोकन नंबर मिल जाएगा और उसके थ्रू आप लोक अदालत जब भी लगेगा तो वहाँ पर जाकर अपना मैटर उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 4 डेट अभी तक अनाउंस किए हैं जो वर्ष 2025 में लगेगा। 8 मार्च 2025 को, 10 मई 2025 को, 13 सितंबर 2025 को और 13 दिसंबर 2025 को। तो आप से निवेदन है कि अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट मौका जो है वो 8 मार्च 2025 का है। इसमें जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं और 50 से 90% तक का सेटलमेंट अमाउंट पर ही अपने लोन को सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिस पर हम अगला वीडियो लेकर आएँ। लोक अदालत से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर नोटिफाई करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।